एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए फरवरी 2022 मंथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे फरवरी मंथ आपका कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल और लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है, और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हम निकालेंगे लास्ट में, जो एंजल्स की तरफ से होंगे हमारे। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है। आप बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो सभी की एनर्जीज यहाँ पे आ सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट हों, कुछ चीज़ें नहीं हों, तो ये माइंड में रख के वीडियो देखिएगा कि ये एक जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो वो लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस सबके लिए आ सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली गाइडेंस तो सभी के लिए ही होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इक्वेरियस, कुंभ राशि। चलिए मोनोलॉजी से आपके लिए देखते हैं फरवरी मंथ के लिए मेन मैसेज क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कुंभ राशि, इक्वेरियस, फरवरी मंथ। ओके, 3 कार्ड्स पिक हुए लेकिन हम नहीं देंगे। Thank you. Please give me one card, please. Thank you. Aquarius, Kumbh Rashi. Have faith in your dreams. Waxing crescent moon. Okay. Wow. ओके, हम बात करेंगे इस पे अभी। इक्वेरियस, सी बॉटम ऑफ द डेक है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस। इक्वेरियस, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोचा है आपने आपके पर्सनल एरिया के अकॉर्डिंग, ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या फिर करियर के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आपको एक्शन लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं या जो भी चेंजेस आप लाना चाहते हैं या जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, जो भी आपका ड्रीम है, पर आपको यहाँ पे फेथ नहीं है या विश्वास नहीं है कि आप वो पूरा कर पाएंगे। कहीं ना वो एक सॉरी, नेगेटिविटी जो है ना आप पर भारी हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई कुछ ऐसा बोल देता है, या लोगों को देख कर के आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा या ये नहीं कर पाऊंगी बेसिकली। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है, आपको आपकी स्पिरिट जो हैं वो यही बोल रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स, कि आपको फेथ रखना है कि ये आप वो कर सकते हैं। जो भी आपका ड्रीम है आप उसे पूरा कर सकते हैं, और उसको उस पर काम भी करना है आपको। ठीक है, पीछे नहीं मुड़ना, हाथ पीछे नहीं खींचना है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ चेंजेस, और बटरफ्लाई है यहाँ पे, और ये ब्यूटीफुल फ्लावर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये अगर आप देख रहे हो तो यस, न्यू मून है और वैक्सिंग क्रिसेंट मून है। आपकी विशेस ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो पूरा होने वाली है। बस आपको यहाँ पे फेथ रखना है। यहाँ एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा वक्त और रह गया है। जैसे ही वो काम आपका पूरा हो जाएगा, जैसे ही वो डिवाइन का काम पूरा हो जाएगा, जैसे ही वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपका ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपके लिए आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जो हैं इस वक्त पे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ऑलरेडी। आप में से कुछ लोग जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यस,
कर्म कीजिए, अपना काम कीजिए, बिलीव रखिए अपने ड्रीम्स पे, जो सपने आपने लिए हैं, जो सोचा है आपने करने का, और अपने डिवाइन टीम पे भी बिलीव रखिए कि वो आपका साथ दे रहे हैं, आपके लिए वर्क कर रहे हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स पर विश्वास कीजिए, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है यहाँ पे बेसिकली। आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, मतलब आपके पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मैं देख पा रही हूँ। आपके पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है डिवाइन टीम का, और बस आपको अपना काम करना है और विश्वास रखना है बेसिकली। ये मेन मैसेज है, आपको हार नहीं माननी ही, पीछे नहीं होना। ऐसा कुछ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये मैं कहाँ कर पाऊँगा, या ये मैं कहाँ कर पाऊँगी, ये मेरे बस की बात नहीं है, या मैंने कहाँ ऐसा कर लेना, समझ रहे मेरी बात, तो आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है वो आपको यही मैसेज दे रही है, गो फॉर इट। मतलब कर डालो जो करना है, विश्वास रखो, फेथ रखो, हार नहीं मानो। और अगर कहीं आपने कुछ काम करा था, स्टार्ट करा था, और अगर अभी डिले हो रहा है, आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रही उस काम में, या फिर मैं कहूँगी उतना आउटकम नहीं मिल रहा है, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको यही बोला जा रहा है, फेथ मत छोड़िए, करते रहिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपका ड्रीम है या जो भी आपका काम है, अगर आप उसे करते हैं तो उतना फल आपको नहीं मिलेगा, या उतना आपको, अगर करियर के रिगार्डिंग अगर मैं कहूँ, अगर आप किसी 9 to 5 की जॉब में हैं, ठीक है, और आपका ड्रीम कुछ और है, आपका सपना कुछ और है, आप कुछ और करना चाहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जितना मैं इसमें मनी कमा लेता हूँ या कमा लेती हूँ, अगर मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करूँगा तो उतना मुझे मिलेगा, तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यही बोल रही है कि यस है, लेकिन आपको करना है, आप फेथ तो रखो, आप उसे करो तो सही, उसमें भी आपको वो फल लगेंगे, उसमें भी आपको वो एप्रिसिएशन मिलेगी, उतनी उतनी इनकम है आपकी उसमें भी, जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा है। आपको बस उसे फॉलो करना है। जब जिस काम को हम बहुत शिद्दत से दिल से करते हैं ना, जो हमारा सपना होता है, जिसमें हम अपना दिल लगा देते हैं, और कहते हैं ना, दिल लगा करके कोई भी काम करो, आप कभी फेल नहीं होगे, आप कभी नीचे नहीं जाओगे, हमेशा ऊपर ही बढ़ोगे। तो ये वही चीज़ लग रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है, आपके पर्सनल लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस मैसेजेस, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, शिव बाबा, प्लीज़ बताएं कुंभ राशि एक्वेरियस कैसे रहेगी, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, कुंभ राशि वालों का February 2022। कुंभ राशि एक्वेरियस, थैंक यू। The Hermit, चिंतन, वर्ड सुनाई दिया, जजमेंट, वाओ, Two of Wands, okay, the Hierophant, wow, Five of Cups, okay, Eight of Swords, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था पर दो फ्लिप हो गए यहाँ पे, इन क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्परर,
एक्वेरियस, यहाँ पे मुझे जो पहले फर्स्ट मैसेज जो मिल रहा है, पहले मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो यहाँ पे सिंगल्स हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से वेट कर रहे हैं, अकेले हैं और एक परफेक्ट पार्टनर, एक सोलमेट रिलेशनशिप की वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जजमेंट का कार्ड है और उसके साथ ही साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये यही बता रहा है कि वो वक्त, वो डिवाइन टाइम आपका आ गया है। जजमेंट है ये, जो भी आपकी प्रार्थनाएं थी वो स्वीकार की जा चुकी है। और आपकी जो सोलमेट कनेक्शन है, आपका जो पार्टनर है, जो डिवाइन काउंटर पास है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप इस 2 ऑफ वॉन्ड्स को देखो तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये देख रहे हैं आप, ये दोनों एक शरीर और 2 फेसेस होना। तो ये सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, समझ रहे हैं मेरी बात? वो आपका जो सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो आपकी तरफ आ रहा है। आपको यही बताया जा रहा है और आपको यही बोला जा रहा है, आपकी डिवाइन टीम आपको यही बोल रही है। आपको इस पहले तो अपने आप को इस दुख से बाहर निकालिए। कुछ किसी तरीके का आपको दुख है, शादी को लेकर के कुछ रिग्रेट है आपको। जो लोग सिंगल्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आपका कोई एक्स था, अगर उसने आपको छोड़ दिया था, या पास्ट में कुछ रिश्ते थे जो आपको छोड़ करके चले गए, आप उस बंधन में नहीं बंध पाए, अगर किसी का ये सिचुएशन थी, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे आप डील कर रहे हैं और आप बहुत दुखी हैं उस चीज़ को लेकर के, तो आपको यही बोला जा रहा है, आपकी डिवाइन टीम यही बोल रही है, उस एनर्जी से बाहर आइए। ठीक है, आपको उस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। अपने आप को स्टक मत फील कीजिए। ठीक है, उस स्टकनेस से बाहर आइए, अपने थॉट्स को थोड़ा खुला कीजिए। ठीक है, अपनी एनर्जीज को थोड़ा हाई कीजिए। इस ऐसी एनर्जीज में आपको नहीं बैठने की ज़रूरत है। आपको तो आप ऐसी एनर्जी में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शायद मेरे लिए कोई आएगा भी या नहीं आएगा। तो उन्हीं थॉट्स में, और यही जो थॉट पैटर्न्स है ना आपके, वही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तभी आपके लिए वो एक, मैं कहूँगी, एक दीवार खड़ी हो गई आपके और आपके कनेक्शन के बीच में। समझ रहे हैं? तभी आप अपने कनेक्शन को नहीं देख पा रहे और आपका कनेक्शन आपको नहीं देख पा रहा। पहले उस दीवार को, उस वॉल को हटाइए अपने अंदर, अपने दोनों के बीच में से। इस थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए। ठीक है, 5 ऑफ कप्स कोई चीज़ है, कोई बात है जो आपके दिल को लगी हुई है, आपको कोई गहरा दुख है किसी बात का, तो उस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। शादी को लेकर के कोई दुख हो सकता है कि शादी नहीं हुई अभी तक, या आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी एज के सभी जितने भी आपके दोस्त थे उनकी शादी हो गई लेकिन आपकी नहीं हुई, या कोई भी मैटर हो सकता है आपके हार्ट के रिलेटेड, इमोशनली कोई भी ये सिचुएशन हो सकती है जो आपको ग्रीफ में लेकर जा रही है। तो आपको यही बेसिकली बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से बाहर आओ। वो देखो आपके पीछे जो है, आप इस एनर्जीज में डूबे जा रहे हो, इस दुख में डूबे जा रहे हो। इस एनर्जी से उभरोगे तभी तो पीछे मुड़ोगे, क्योंकि अभी तो आप बहुत सैड हो, अभी आप इसी एनर्जीज में हो। तो पीछे मुड़ करके देखो, आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपका सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि पीछे कनेक्शन है आपका सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, लेकिन इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। ठीक है, ऐसे बांध के मत रहिए। क्वीन ऑफ कॉइन्स, कोई न्यू ऑफर है आपके लिए, और ये ऐसा ऑफर है, मैं कहूँगी, जो आपको स्टेबिलिटी दिलाएगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। फाइनेंसेस भी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे और डेफिनेटली आपको वो कमिटमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और आपको यही बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से बाहर आना है। और यस, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके लिए मैं कहूँगी यहाँ पे कुछ चॉइसेस हैं, कुछ पास्ट और फ्यूचर। कोई 2 पर्सन्स में चॉइसेस हो सकते हैं, हो सकता है एक्स को लेकर के, या कोई नया पर्सन जो एंटर हुआ है उन लोगों में लेकर के कोई चॉइसेस हों। ठीक है, तो उस वजह से भी हो सकता है आप स्टक फील कर रहे हो, आप पास्ट से उभर के बाहर नहीं आ पा रहे हों। कहीं ना कहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री कर गया हो, लेकिन दोबारा से वो पास्ट का वापस आना, और आप वहीं कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए हो,
उस एनर्जी में चले गए हो, स्टकनेस की एनर्जी में चले गए। तो बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है कि उस पास्ट की एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है, और उस न्यू कप को एक्सेप्ट कीजिए खुले दिल से, ठीक है, ऐसे बंध के नहीं रहना है। और हायरोफेंट तो लिटरली यहाँ पे शादी का ही कार्ड है, ठीक है। तो चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। आपका जो अकेलापन है वो जल्द ही दूर होने वाला है। आपका कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। जजमेंट यही बता रहा है कि वो डिवाइन टाइम आ गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो लोग कपल्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है जो कपल्स हैं, जो मैरिड हैं, आप लोगों में अगर कुछ एक दूसरे के साथ बातचीत बंद है, या लोग आप अकेले हैं, डिस्टेंस में हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है एक दूसरे के साथ, या आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, जो लोग मैरिड नहीं हैं। और जो लोग मैरिड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लोग एक साथ भी रह रहे हैं बट वो कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, जो कनेक्शन एक होना चाहिए हार्ट टू हार्ट का, समझ रहे हैं मेरी बात, पास रह कर के भी वो दूरियां होना, यहाँ पे मुझे वो फीलिंग आ रही है। तो ये या तो अभी आपका प्रेजेंट इस समय चल रहा है, ठीक है, या ये आपका पास्ट हो चुका है, या ये प्रेजेंट इस समय इस मोमेंट में ये सिचुएशन आपकी चल रही हो सकती है। जो लोग मैरिड हैं और जो रिलेशनशिप में हैं, वो आपका डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप लोग, एक दूसरे से बातचीत बंद है, ब्लॉक कर रखा है, इमोशंस शेयर नहीं हो रहे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, जजमेंट का कार्ड है, ये एक रीबर्थ की भी एनर्जी होती है, ठीक है। और आपकी तरफ आपका कनेक्शन, या मैं कहूँगी बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, चीज़ें वापस लौट करके आ रही हैं, एक नया जीवन आपको मिल रहा है। आपको यही बोला जा रहा है, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे जा रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पास्ट की कुछ बातों को यहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत है। आप लोगों के बीच में जो भी बातें हुई थी, उन इमोशंस को, क्योंकि यहाँ पे ना 5 ऑफ कप्स, कुछ इमोशनल, मैं कहूँगी यहाँ पे कुछ पास्ट आपको ना खींच रहा है बार बार। कुछ बातें हो सकती हैं, सिचुएशन हो सकती है, लोग हो सकते हैं, या कोई आपका एक्स ही हो सकता है, जैसे कि ना वो आपको बार बार बैक लेकर आना, ठीक है, वो सिचुएशन बैक लेकर आना, बार बार आप उसी में डूबते जा रहे हैं, उसी दुख में जा रहे हैं, या उसी तरफ खींच चले जा रहे हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, उन पास्ट की बातों को छोड़ दो, आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है, उसमें नहीं डूबना है, उस सैड एनर्जी में नहीं जाना है आपको। जो बातें हो गई वो ख़त्म हो गई, उन्हें वहीं ख़त्म कर दो और आगे एक नई शुरुआत करनी है आपको अपनी लाइफ में। एक बैलेंस्ड, एक इमोशनली बैलेंस्ड, या मैं कहूँगी अगर अभी तक आपके पार्टनर ने आपके लिए ज़्यादा करा या आपने ज़्यादा करा, तो वो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी के साथ साथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आपके दिमाग बहुत नेगेटिव होता जा रहा है। अब बहुत कुछ सोच रहे हैं, जो कि मैं कहूँगी आप उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जैसा आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। तो पहले तो आपको उस पास्ट से बाहर आने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। जो भी बातें हुई, जो बातें चुभी, या जो भी बातें थीं आप लोगों के बीच की, इमोशनली कुछ बातें थीं, उन्हें ख़त्म करके आगे बढ़ने का समय है ये, ठीक है। आपका माइंड इस समय हो सकता है, कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे, ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं, और उसी के साथ आप बहुत दुख में गिर जाते हैं, और फिर आप बहुत सारी बातें सोचने लग जाते हैं, तो उसी में ही स्टक हो जाते हैं, जिस वजह से कि आपकी एक नई शुरुआत होने में वो रुकावट हो रही है। तो स्पिरिट आपको यही बता रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड, आपकी डिवाइन टीम आपको यही बता रही है कि ये एक रीबर्थ का समय है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ बैलेंस होगी, लेकिन आपको पास्ट को लेट को करना पड़ेगा, पास्ट की आदतों को, वो एक आपका सोचने का तरीका, या जो बातें हुई थी आप लोगों के बीच में, उसे उसे कैंसिल कीजिए और आगे बढ़िए। जो लोग मैरिड हैं,
ठीक है। और जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं और किसी का अगर कोई पास्ट आ गया है बीच में, कोई एक्स आ गया है, तो प्लीज़ उसे रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू पर्सन तो है विद द क्वीन ऑफ कॉइंस, ठीक है। और वो आपके लिए बेटर पर्सन है, और यहाँ पे आपको वो कमिटमेंट मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का मैं कहूँगी अकेलापन दूर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे कई नए टू चॉइसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्स और नए में चॉइस हो सकता है। तो बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है, पास्ट से बाहर आओ और अपनी जो भी स्टकनेस है ना, आपको आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है। अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ था और आपका एक्स अगर वापस आ जाता है, जिनके एक्स वापस आए हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है। दोबारा से उस ड्रामा में जाना है आपको, या जो न्यू पर्सन है आपके लाइफ में, जो न्यू शुरुआत हो रही है, उससे कंटिन्यू करना है। आपको क्या आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है। तो जो आपकी इंट्यूशन बोलती है उसे फॉलो कीजिए, ठीक है, उसे फॉलो कीजिए। आप यहाँ पे एक नई शुरुआत होने जा रही है आपकी। जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग है ये, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। बस आपको वो विश्वास बनाए रखना है, ठीक है, कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसी लोअर एनर्जीज में मत जाइए, क्योंकि ऐसी एनर्जीज में जाकर के कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने सिचुएशन को ना खराब कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचना है, इसलिए आपके लिए यहाँ पे ये कार्ड आया है, फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जो आपने सोचा है वो हो सकता है, फेथ रखना है। बस थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, उसे निकाल लो, ठीक है। और गलत डिसीजन मत लो। चॉइसेस है तो गलत डिसीजन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनो, जहाँ कहीं स्टक हो जाओ अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इनर वॉइस कभी आपको रॉन्ग वे नहीं दिखाएगी, ठीक है। चलिए आपके लिए देखते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू शिव बाबा इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए, गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि कैसा रहेगा फरवरी मंथ में उनका करियर। कुंभ राशि वालों का करियर कैसा रहेगा, क्या बताना चाहते हैं आप। करियर कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का, कैसा रहेगा करियर। थैंक यू बाबा, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, स्टेबिलिटी, खुशियाँ, सेटिस्फेक्शन, ओके, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, स्पिरिट्स आपके साथ हैं, टेम्परेंस, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, आप कर रहे हैं, और एंजल्स आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी एनर्जीज को बैलेंस कर रही है। देखिए 5 नंबर का कार्ड है ये, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस, ये लॉट्स, और यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी स्टेबिलिटी है, बहुत सारी अबंडेंस है, प्रोस्पैरिटी है। जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है, वो एक पोजीशन आप कर रहे हैं, मतलब उस पोजीशन में आप आ रहे हैं। ये मदर अर्थ गाया की भी एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ आइडिया हो सकता है आपके माइंड में हो। बेसिकली ये वो एनर्जी है कि आपने अपना एफर्ट किया, आपने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया, आपने अपना काम किया, और अब आपको वो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और आप उसे इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप उसे इंजॉय कर रहे हैं, और सेकंड कार्ड भी यही बता रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि आप उसे इंजॉय, उस स्टेबिलिटी को इंजॉय कर रहे हैं। यस, तो मैं कहूँगी ये जो मंथ है आपके लिए एक्वेरियस, आप जो भी काम कर रहे हैं डोंट वरी, आप ग्रो कर रहे हैं। आपने जो मेहनत करी है उसके फ्रूट्स यहाँ पे मिल रहे हैं,
क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो, देखिए यहाँ पे भी प्लांट्स हैं, उनका जो हेड पे, यहाँ पे मैं कहूँगी यहाँ पे ब्रांचेस निकल रही हैं, बेसिकली वो बढ़ रही हैं, आपके फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं, आप करियर में आगे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, करियर में यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक वो पोजीशन, यहाँ पे हमारे पास किंग और क्वीन दोनों ही हैं, एक वो हायर पोजीशन पे होना, हो सकता है आप हायर पोजीशन पे हों, या अगर आप हायर पोजीशन पे आना चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, तो यहाँ पे वो प्रमोशन मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये एक इंजॉयमेंट और सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, जिसे कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सच्ची बताऊँ तो, कि आपने अपना बहुत हार्ड वर्क करा है, अभी अपने करियर में बहुत हार्ड वर्क करा है, और आप इस टाइम को ना आप इंजॉय कर रहे हैं, एक हॉलीडे प्लान कर रहे हैं। हालांकि करियर रीडिंग है, पर मुझे ये जो मैसेज मिला कि हॉलीडे प्लान करना, कि थोड़ा सा अभी इतना हमने वर्क करा, अब अच्छी पोजीशन पे हम आ रहे हैं, या अच्छा हम रिटर्न हमें अच्छा मिल रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं, अब थोड़ा सा इंजॉय भी किया जाए लाइफ में, समझ रहे हैं। तो ये वो इंजॉयमेंट है बेसिकली। तो बहुत इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत वाइज हैं आप, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, मैं देख रही हूँ, यस। और डेफिनेटली स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, ये देख रहे हैं आप, क्रो है यहाँ पे, आपके जो इंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप अपने करियर में, जो भी कर रहे हैं और जो भी करना चाहते हैं, बहुत ग्रोथ है उसमें, वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा ही। और बहुत ही वाइजली आप वो डिसीजंस भी ले रहे हैं, अगर कुछ डिसीजन लेना भी चाहते हैं, बहुत ही वाइजली ले रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है और वाइज पर्सनालिटी हैं आप यहाँ पे, मैं बताऊँ, और एक्सपीरियंस्ड भी, ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। और एक मैसेज और मिला मुझे, ये आपकी करियर का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेरी नज़र गई 5 ऑफ कप्स पे, जो आपका पर्सनल एरिया है, ठीक है एक्वेरियस। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा आप इस ओवर इमोशनल, अगर क्या कहते हैं उसे, इस पैटर्न से बाहर आएंगे ना, तभी आप वो राइट डिसीजन ले पाएंगे, या तभी आप वो देख पाएंगे कि यस, मुझे आगे क्या करना है, या मैं आगे ये कर सकती हूँ, या मेरी लाइफ में ये पर्सन आ सकता है, या मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ। आप ओवर इमोशनल होने के बावजूद ही आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको चुनना किसे है या करना क्या है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो आपको बोला जा रहा है, ना तो खाली दिल का सुनना है, ना खाली दिमाग का सुनना है, ठीक है। मैं कहूँगी इमोशनल ज़्यादा मत होइए, अपने इमोशंस को हावी मत होने दीजिए अपने आप पे, और ज़्यादा प्रैक्टिकली भी मत सोचिए, आपको आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है बेसिकली, ठीक है, इंट्यूशन की सुनिए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए यहाँ पे, ओके। वेरी गुड, बहुत अच्छे मैसेजेस थे आपके लिए, और आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। अब आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। थैंक यू, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है फरवरी मंथ के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, शिव बाबा स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। कुंभ राशि, अबंडेंसी, मैंने आपको बोला ना, आप अबंडेंट हैं, ग्रो कर रहे हैं, और कुछ कहने का है नहीं यहाँ पे। ठीक है, द लवर्स, ब्यूटिफुल एक्वेरियस, वाओ वाओ। हाँ, ये जो भी न्यू पर्सन, या मैं कहूँगी जो भी कनेक्शन है ना आपका, अगर आप मैरिड हैं, और मैरिड लोगों को बोल रही हूँ, और जो लोग न्यू पार्टनर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, उनको बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। और जो सिंगल है, जिनकी लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहे हैं, मैंने आपको ट्विन फ्लेम भी बोला था ना, तो मैं आपको यही बोलूँगी, आपके लिए आपका ये सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट, यस।
सोलमेट कनेक्शन आ रहा है। आपकी आपकी एनर्जीज यहाँ पे बैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं, इसीलिए तो इतना बड़ा मैसेज आया आपके। देखिए, वाओ वाओ। चलिए पहले निकाल लेते हैं। एग्जिस्ट या आप अपने आप को ना, आप बहुत ओवर इमोशनल और बहुत ज़्यादा एक चेंज, ये देखिए ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है एक्वेरियस हमारे पास, सक्सेस का ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, करते रहिए, ठीक है। आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, ठीक है। आपका चाहे करियर हो, चाहे आपका पर्सनल एरिया हो, क्योंकि ये गाइडेंस हमारे पास दोनों के लिए है, ठीक है। वो सफलता, वो अचीवमेंट आपको ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे अबंडेंस है, इस कार्ड को मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। और यस, एक मैसेज और है इसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पे हमारे पास मदर अर्थ गाया की ही एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे अबंडेंस है। तो ये आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड कीजिए, ठीक है। ग्राउंडिंग आपको बहुत मस्ट रहेगी, ग्राउंडिंग करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी, आई थिंक मैंने पीछे भी किसी एक रीडिंग में बोला है, और आपकी लाइफ में भी ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज को ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग करने से जो मटेरियलिस्टिक अबंडेंस है, जो हम प्यार कहते हैं, सक्सेस कहते हैं, फेम कहते हैं, मनी के लिए बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं, वो तभी हमें मिलता है, ठीक है। ग्राउंडिंग करने से आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी, पॉजिटिविटी से आप भर जाएंगे। जब आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, ऑब्वियस है पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चीज़ें ही, ब्लेसिंग्स ही अट्रैक्ट करेंगे आप, और मटेरियलिस्टिक अबंडेंस ही अट्रैक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो उसके लिए आपको ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी रहेगी। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं ग्राउंडिंग के लिए मेडिटेशन। और लवर्स कार्ड जो मैं आपको मैसेज दे चुकी हूँ कि जो आपके पार्टनर है वो आपके सोलमेट कनेक्शन है, आपको यही बताया जा रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इमोशंस में मत बहिए, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन को सुनिए, और गोइंग विद द फ्लो यही बोला जा रहा है कि ज़्यादा आगे की नहीं सोचिए, कब होगा, कैसे होगा, टाइम हो जाएगा, डिवाइन टाइम है, हो जाएगा। जैसे चीज़ें चल रही हैं उस फ्लो के साथ बहते रहिए, और फेद रखिए। यहाँ पे आपके लिए आया ही यही है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई एक बेटर कनेक्शन चाहते हैं, सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, येस यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो लोग मैरिड हैं, उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। वो सभी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। देखिए, एग्जिस्टेंस कार्ड, इससे मुझे एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मिला है आपके लिए एक्वेरियस। देखिए, सेल्फ लव, ये एग्जिस्टेंस है, अपनी एग्जिस्टेंस। आपको ना यहाँ पे सेल्फ लव की, अपनी नीड्स, आपको क्या ज़रूरत है, आप क्या चाहते हैं बेसिकली, चाहे आप करियर के लिए हो, चाहे आप रिलेशनशिप वाइज हो, या कोई भी एरिया हो आपका, आप क्या चाहते हैं, आपकी अहमियत, ठीक है। आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। सेल्फ लव, अपनी केयर कीजिए, अपने आप को ना वो अहमियत दीजिए, अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपनी वर्थ को समझिए, ठीक है। अपनी वर्थ को समझिए, आप बहुत कीमती हैं, आप एक गॉड के प्रेशियस गिफ्ट हैं, ठीक है। अपने आप को पहचानिए। और ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, चेंज 10 नंबर, पास्ट ख़त्म, नेगेटिविटी ख़त्म, और उसके साथ ही एक न्यू बिगनिंग होना। तो ये आपकी रिलेशनशिप में भी न्यू बिगनिंग हो रही है, और प्रोफेशनल एरिया आप ग्रो कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को जी रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। तो ये आपके मैसेजेस हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, इन्हें फॉलो कीजिए। चलिए आपके लिए देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव। क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। ओके, फर्स्ट मैसेज अगेन देखिए आपके लिए आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप जो चाहते हैं, जो भी गोल्स हैं आपके, जो भी गोल सेट कर रखा है पर्सनल एरिया के रिगार्डिंग, प्रोफेशनल एरिया के रिगार्डिंग, आप वो पाने वाले हैं, ठीक है।
तो आपको बस जमे रहना है, ठीक है, और विश्वास रखना है। डायमंड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखिए जो मैंने बोला वही आया अगेन, कि आप बहुत प्रीशियस हैं, अपनी कीमत को पहचानिए। यहाँ पे मैंने आपको यही बोला ना, एग्जिस्टेंस कार्ड के साथ अपनी वैल्यू, आप एक गॉड के प्रीशियस बच्चे हैं आप, और यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, डायमंड, वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, अपनी कीमत को, अपने आप को पहचानिए, आपकी, आप क्या हैं, यू आर गॉड्स प्रीशियस जेम। देखिए आपको आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम भी आपको यही बोल रही है, आप उनके फेवरेट हैं, ठीक है। तो अपने आप को कम मत आंकिए किसी से भी, ठीक है। अपनी पसंद की केयर कीजिए, आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना पसंद है, उसकी केयर कीजिए और उसे कीजिए। ओह माय गॉड, सो स्वीट। मैं बहुत खुश हूँ एक्वेरियस, बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, मैं दिल से यही चाहती हूँ, दिल से। रेनबो है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में कहूँ, सबकी लाइफ में खुशियाँ आनी चाहिए, ब्लेसिंग्स आनी चाहिए। वाओ, वन थिंग एट अ टाइम, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है, एक एक करके करना है, एकदम से रश नहीं करना है। ओके, और थिंक पॉजिटिव, ये आपको पॉजिटिव सोचना है। मैंने आपको बोला ना, मैंने अभी आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के लिए क्या बोला, कि आप ना नेगेटिविटी अपने आसपास लेकर के ना वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है, तभी आप वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, फर्स्ट है हमारे पास स्पिरिचुअल सपोर्ट। तो डेफिनेटली आपके लिए स्पिरिचुअल सपोर्ट है, डिवाइन टीम, आपकी जो है स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, आपको घबराना नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। ये देखिए, मैरिज, मैरिज है आप लोगों के लिए। कुछ जो लोग यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके लिए मैरिज, यहाँ पे कार्ड भी था, द हायरोफेंट का कार्ड, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सी, आपके सामने मैंने शफल किए हैं, आपके सामने मैंने मैसेजेस निकाले हैं, देखा आपके लिए बार बार ये मैसेज आ रहा है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को पहले प्यार कीजिए, अपनी अपनी ज़रूरतों को समझिए और उन्हें पूरा कीजिए, ठीक है। इमोशनल फुलफिलमेंट, देखिए इमोशनल, ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली फुलफिलमेंट जो भी आ रहा है ना आपके लिए, जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत इमोशनली फुलफिल करेंगे आपको, ऐसा लगेगा सब मिल गया और कुछ बाकी नहीं है लेने का, ठीक है। एंगेजमेंट, वाह, मैरिज और एंगेजमेंट दोनों ऊपर नीचे हैं, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंगेजमेंट है, मैरिज है, कमिटमेंट भी है, ठीक है। मिरेकल्स, देखिए एक्सपेक्ट कीजिए, आपकी लाइफ में वो मिरेकल्स हो रहे हैं, आपकी टीम, आपकी स्पिरिचुअल टीम वो मिरेकल्स कर रही है, आपको बिलीव करना है उन पे। वाओ, ब्यूटीफुल। यहाँ पे आर्च एंजल माइकल प्रेजेंट है, थैंक यू सो मच आर्च एंजल माइकल, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, डोंट वरी, कुछ बुरा नहीं होगा, बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज। एंड लास्ट, फ्री योरसेल्फ, वो जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी ना, आप अपने आप को बांध के बैठे हुए हैं, अपने थॉट्स के अंदर बंधे पड़े हैं, फ्री कीजिए अपने आप को, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ओके एक्वेरियस, तो ये ब्यूटीफुल मैसेजेस, ब्यूटीफुल गाइडेंस आपके लिए थी। अगर आपको इससे कोई भी मैसेज या गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक जो है वो आपकी डिवाइन टीम को, आपके प्रभु को, आपकी स्पिरिचुअल टीम को, आपकी तरफ से वो ग्रेटिट्यूड होता है, वो एक थैंक यू होता है। इससे आप इस एनर्जी को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपसे आपको कोई भी मैसेज या गाइडेंस मिली हो तो। और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं बहुत खुश हूँ आप सभी के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।